आपको प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ मिल गई, यूपीटी किट में 2 लाइन्स आ गई, लेकिन अचानक से ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो गई। पूरा घर जहाँ पर खुशियों का माहौल था वहाँ पर एकदम पैनिक हो जाता है कि क्या हो गया, ब्लीडिंग स्पॉटिंग हो गई तो पता नहीं प्रेगनेंसी रुकेगी या नहीं रुकेगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर शिखा जैन, आइसो फर्टिलिटी IVF एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर मेरठ से। आज हम प्रेगनेंसी के पहले तिमाही में ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होना, इसी बात पर चर्चा करेंगे। क्या ये नॉर्मल है, इसके क्या कारण होते हैं और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। जब आपको प्रेगनेंसी पता चलने के बाद ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होती है तो आप उसको किसी चीज़ से रिलेट करते हैं। पेशेंट हमेशा अरे ऐसा मैंने क्या कर दिया कि जो मुझे ब्लीडिंग हो गई, क्या मैंने ट्रैवलिंग की उसकी वजह से हो गया, या मैं सीढ़ियाँ तेज़ चढ़ गई उतर गई, क्या मैंने कोई गर्म चीज़ खा ली, या फिर मैंने कुछ ऐसा भारी वज़न उठा लिया जिसकी वजह से मुझे ब्लीडिंग हो गई। तो पूरे घर में एक स्ट्रेस हो जाता है, टेंशन का माहौल हो जाता है। प्रेगनेंसी के पहले तिमाही में स्पॉटिंग या ब्लीडिंग होना 80% पेशेंट्स को ऐसा होता है, जो कि नॉर्मल होता है। आज हम उसके कुछ कारण डिस्कस करेंगे। पहला तो, अगर इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, वो क्यों होती है? जब भ्रूण गर्भाशय में चिपकता है तो उस टाइम पे कुछ थोड़ी ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होती है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल होती है। सेकेंड कॉज, अगर आपको ब्लीडिंग है तो ये आपको मिसकैरेज भी हो सकता है, यानी कि अबॉर्शन। बट अबॉर्शन भी बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि थ्रेटेंड अबॉर्शन। अगर आपको ब्लीडिंग है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपका स्कैन करता है, यानी कि अल्ट्रासाउंड। स्कैन में दिखता है कि बेबी की हार्ट बीट बिल्कुल ठीक है, यूट्रस में थोड़ी बहुत कलेक्शन है ब्लड की, बट बच्चे लाने का मुंह बंद है, उसे हम थ्रेटेंड अबॉर्शन बोलते हैं। उसमें इतना रिस्क नहीं होता, डॉक्टर आपको थोड़ी सी मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करते हैं, कुछ इंजेक्शंस देते हैं और थोड़ा बेड रेस्ट करने को बोलते हैं। उससे आपकी प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो जाती है। यदि आपको प्रेगनेंसी के साथ अल्ट्रासाउंड में बच्चे की धड़कन नहीं मिल रही, हो सकता है कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हो, जिस अंडे या शुक्राणु से बच्चा बना हो उसमें कोई प्रॉब्लम हो कि जिसकी वजह से वो बच्चा बढ़ नहीं पाया। हो सकता है ये ब्लीडिंग का कारण हो आपकी। उस कंडीशन को हम मिस्ड अबॉर्शन कहते हैं। उसमें प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं कर सकते, उसमें आपको वो अबॉर्ट करानी पड़ती है। थर्ड, हो सकता है कि अगर आपको ब्लीडिंग के साथ कोई गांठ निकली है, हो सकता है कि आपको, इसको हम इनएविटेबल अबॉर्शन कहते हैं, यानी कि कंप्लीट अबॉर्शन, कि आपको ब्लीडिंग हुई और पूरा का पूरा बेबी ही बाहर निकल गया। तो उसमें तो प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने का रहने का मतलब ही नहीं है। फिर मोस्ट कॉमन कॉज प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग का होता है थर्ड, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी कि अगर आपका बच्चा बच्चेदानी की जगह किसी और साइट पर, जैसे कि मोस्ट कॉमन साइट है कि नले में है बच्चा। अब नले की एक कैपेसिटी होती है, वो ज़्यादा नहीं बढ़ सकता। जैसे वो प्रेगनेंसी बढ़ती है तो वो नला रप्चर हो जाता है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के केसेस में भी आपको स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो सकती है। अगर प्रेगनेंसी के तिमाही में आपको ब्लीडिंग या स्पॉटिंग है तो आप घबराइए नहीं, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। और अगर डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड की सलाह देता है कि हमें TBS करना पड़ेगा, यानी कि योनि के रास्ते अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा, तो मत घबराइए, उसमें कोई रिस्क नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि हर ब्लीडिंग अबॉर्शन की वजह से ही हो। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।